ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ट्राइंगल का क्वेश्चन है। इन फिगर, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ इस क्वेश्चन में। फिगर कुछ इस तरह से बनी हुई है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट ए है, और ये आपका पॉइंट सी है, और दिस इज द पॉइंट एम। और फिर एक ट्राइंगल, अब ये भी बता दो ये वाला पॉइंट क्या है, क्यू, फिर ये एन, पी और आर, ठीक है जी। सबसे पहले आता है गिवन पार्ट में, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन। सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियन। सी एम, तो ये हो गया सी एम, एंड आर एन, आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। दैट इज, अगर सी एम मीडियन है तो एग्री करते हो जो ए एम है वो किसके इक्वल होगा, एम बी के। मीडियन का मतलब यही हुआ, ए एम किसके इक्वल होगा, एम बी के। ए एम इज इक्वल टू एम बी। मीडियन क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट कर देता है। इसी तरह से जो आपका क्यू एन है वो किसके इक्वल होगा, एन पी के। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या गिवन है, ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये भी गिवन है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, what we have to prove, first part, triangle AMC, we have to prove that triangle AMC is similar to triangle PNR. Part 2, CM by RN AB by PQ equal to AB by PQ, ठीक है जी। पार्ट 3, ट्राइंगल CMB is similar to triangle RNQ, ये आपको प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो जी, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, ये आपको जो गिवन है पहले इसको देखो। आपको यहाँ गिवन है कि ट्राइंगल ABC जो है, ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, प्रूफ। बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। इसका मतलब जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। A के साथ देखो P है और C के साथ क्या है, R, तो एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के। एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे, मीन्स AC बाय PR इक्वल टू AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय, पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई आपको, बाय CPST। चलो मैं आगे, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये प्रूव करना है, तो जो ट्राइंगल प्रूव करना है उसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR एंड ट्राइंगल PNR। देखो जी, ध्यान से देखना इस चीज को। आपको यहां पर गिवन है AC बाय PR, AC बाय PR। आपको गिवन है A इक्वल टू P, A इक्वल टू P। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो AM है अपॉन PN वो AC बाय PR के क्या है, इक्वल है, तो बाय SAS ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो जाएंगे, सिमिलर। पहले मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या कहा, पहले तो देखो AC बाय PR
इक्वल किसके है, ए बी बाई पी क्यू के है इक्वल, मानते हो? ये क्या है आपको गिवन। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। बस ये बताओ क्या ये अब भी इक्वल है? सेम वैल्यू से तो डिवाइड करो, कैंसिल हो जाएगा, है ना इक्वल। अब हाफ ऑफ ए बी आपने कहा था ए एम एम बी के इक्वल है, तो ए बी का हाफ ए एम बोल सकता हूं। तो मैंने कहा इट इंप्लाइज ए सी बाई पी आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी क्या हो गया आपका ए एम, और यहां से कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा एन पी हो गया ना। इसके अलावा एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, ये भी क्या है आपको गिवन। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये एंगल और इसके साथ में जो दो साइड है इस ट्राइंगल की वो प्रोपोर्शनल, तो बाय एस ए एस। तो आप क्या कहोगे, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर बाय एस ए एस, यहां तक कोई डाउट क्लियर है? यहां तक ठीक है। बाय एस ए एस क्या प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अब देखो जी, अब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, अब यहां आ जाओ, तो मैं बोल सकता हूं सी एम और यहां से आर एन, सी एम बाय आर एन विल बी इक्वल टू ए बी। अब ए बी कैसे, ये इक्वल है तो आप मानते हो सी एम बाय आर एन जो है आपका वो इक्वल होगा ए एम बाय पी एन, यस और नो, बाय सी पी एस टी होगा, बाय सी पी एस टी। यहां तक कोई डाउट क्लियर है? यहां तक। और अगर ऐसा है तो आप ये मानते हो विच इंप्लाइज सी एम बाय आर एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम अपॉन ट्वाइस ऑफ पी एन, यस और नो, ट्वाइस ऑफ ए एम अपॉन ट्वाइस ऑफ पी एन लिख सकता हूं। अब देखो जी, विच इंप्लाइज सी एम बाय आर एन, ए एम का डबल करूंगा तो क्या आ जाएगा ए बी, और पी एन का डबल करूंगा तो क्या आ जाएगा पी क्यू। यही तो प्रूफ करना था। तो क्या हो गया, पार्ट 2 प्रूफ्ड, तो ये भी प्रूफ, ये भी प्रूफ। अब बचता क्या है, ये वाला पार्ट। क्लियर हो गया यहां तक? चलें आगे, ठीक है, चलो जी। अब हमें ये प्रूव करना है, दो चीजें प्रूफ हो गई, ठीक है। पार्ट 3 पर आ जाओ। तो पार्ट 3 के लिए क्या कहोगे, या फिर आप डायरेक्टली आप कैसे लिखोगे? नाउ अभी इन दोनों को कंसीडर करो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी एम बी एंड ट्राइंगल आर एन क्यू। देखो जी, अब इस तरफ आ जाओ, थोड़ा सा मैं शेड करता हूं फिर। सी एम बी, तो ये जो मैं शेड कर रहा हूं इसकी बात हो रही है, ये सी एम बी, ये बात हो रही है इस ट्राइंगल की। और दूसरा क्या, आर एन क्यू, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। समझ पा रहे हो? ठीक है। पहले आप ये बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं सी बी अपॉन क्यू आर, या सी बी ना बोल के बी सी अपॉन क्यू आर कर दो, जैसे हमने लिखा था बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, एग्री कर तो ए बी अपॉन क्यू पी, ए बी अपॉन पी क्यू गिवन है भाई, ट्राइंगल तो सिमिलर है तो गिवन ही है, तो ये क्या आपको गिवन है। अब क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, विच इंप्लाइज बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी अपॉन हाफ ऑफ पी क्यू, एंड विच इंप्लाइज बी सी अपॉन क्यू आर हाफ ऑफ, अब इस तरफ आना है आपको, एम बी, वेरी गुड। अब क्या आएगा एम बी, और तो वहां से क्या होगा एन क्यू, वहां से क्या होगा एन क्यू। इसके अलावा एंड, ये तो गिवन है कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, इट हैज बीन गिवन। तो अगेन एंगल के साथ में जो दो साइड है वो प्रोपोर्शनल है, विच इंप्लाइज व्हाट, ट्राइंगल सी एम बी is similar to triangle R and Q by SAS,
और यही आपका क्या था, दैट इज पार्ट 3 प्रूव्ड। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन आपका एग्जांपल है ट्रायंगल चैप्टर का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, दिस इज द सर्कल और ये क्या हो गई, कोड, एंड दिस इज द सेंटर। एज पर क्वेश्चन ये जो कोड है वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो क्या, एक राइट एंगल है, तो ये 90, तो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। रेडियस तो ये भी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, और कोड को ले लेते हैं ए बी। अभी तक जो गिवन है वो लिख लेते हैं। व्हाट हैज बीन गिवन, दैट अ कोड ए बी सबटेंड्स right angle means 90 degree at center O of circle with radius 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। फिर आता फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, माइनर सेक्टर। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।